टाइम पे रिलीज होता है। रिलीज भी कहाँ से होता है? इंसुलिन की हम बात करें पैंक्रियाज के, इंसुलिन इज ए हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज भी कहाँ से? पैंक्रियाज क्या है? ये थोड़ा इस टॉपिक से अलग रिलेटेड तो है लेकिन इसमें है नहीं, फिर भी बता देते हैं। तो पैंक्रियाज होता क्या है? पैंक्रियाज इज ए लीफ शेप ऑर्गन और पैंक्रियाज इज ए ड्यूअल ग्लैंड। ड्यूअल ग्लैंड क्यों है वो बताते हैं आपको। लीफ शेप, यहाँ बात करेंगे सिर्फ इंसुलिन की, अदर हार्मोन की बात हम करेंगे जब अलग पैंक्रियाज टॉपिक आएगा उस पे। इसमें अगर हम बात करें इंसुलिन कहाँ से होता है, ड्यूअल ग्लैंड क्यों है? पहली बात है ड्यूअल ग्लैंड क्यों है? ड्यूअल ग्लैंड इसलिए है क्योंकि पहले इसकी एनाटॉमी देखिए तो कौन सा पार्ट क्या है, तो ये इसका हेड पार्ट, ये है इसका हेड, ये इसकी टेल और ये है इसकी बॉडी। हेड, टेल, बॉडी, लीफ शेप ऑर्गन है। इसमें ड्यूअल ग्लैंड क्यों कहते हैं? ड्यूअल ग्लैंड क्यों कहा जाता है तो वो देखते हैं। ड्यूअल ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट से लेके टेल पार्ट तक इसका 99% पार्ट जो होता है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसका फंक्शन क्या है? एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये जो 1% एक्सोक्राइन ग्लैंड का कितना परसेंट पार्ट है? ये 99% पार्ट इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये फंक्शन है इसका। और ये जो 1% पार्ट इसका बच गया, ये 1% पार्ट ही इसका काम करता है एंडोक्राइन ग्लैंड का, एंडोक्राइन ग्लैंड का। एंडोक्राइन ग्लैंड ओनली 1%। और 1% पार्ट ही इसका काम करता है एंडोक्राइन का। ये जो 1% पार्ट है, ये 1% पार्ट ही सिक्रेट करता है इंसुलिन। ये सिक्रेट करता है क्या? इंसुलिन। यहां से जाता है इंसुलिन निकल के। जब भी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ, उसको डाउन करने के लिए इंसुलिन निकल के जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होते ही इंसुलिन जाएगा निकल के ब्लड ग्लूकोज डाउन करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए जितनी हमारी बॉडी में नीड है। और इसको कहते हैं, इसका मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है इसकी? तो इसको जो कहते हैं वो आइसोलेट ऑफ लैगरेंज, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल, मतलब नाम है इसका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का नाम है आइसोलेट ऑफ लैगरहेंस, आइसोलेट्स ऑफ लैगरहेंस। लैगरेंस बड़ा लिख देता हूँ। आइसोलेट ऑफ लैगरेंस, ये इसके सेल्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का नाम है, आइसोलेट्स ऑफ लैगरेंस। और बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की तो इसका नाम इसका होता है एसिनार सेल। वो तो हो गया आइसोलेट्स ऑफ लैगरेंस जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, और एक्सोक्राइन का है एसिनार सेल। एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन इसके हम पढ़ेंगे बाद में। बात थी सिर्फ इंसुलिन की और पार्ट की बात थी
कि कितना परसेंट पार्ट इसका एंडोक्राइन में कंसिडर किया था, तो सिर्फ 1% पार्ट इसका जो होता है वो एंडोक्राइन एज एंडोक्राइन कंसिडर किया जाता है। होता ही ये कंसिडर क्या होता ही इतना है 1% पार्ट। क्वेश्चन आता है कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में, कहीं भी गया कोई भी पूछ ले कि डज द स्प्लीनेक्टमी कोज डायबिटीज मेलाइटिस या कोई भी एंडोक्राइन डिसफंक्शन। तो क्वेश्चन आता है कि डज स्प्लीनेक्टमी कोज डायबिटीज मेलाइटिस, तो उसका आंसर क्या देना है। अब सोचने बैठे तो क्या होगा, स्प्लीनेक्टमी वही पैंक्रियाज में कहाँ से रिलेट कर गया, है ना। सोचने की तो बात है कि भाई स्प्लीन कैसे, स्प्लीन का तो काम ही नहीं है इंसुलिन वगैरह रिलीज करना या डायबिटीज ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको मेंटेन करना, उसका स्प्लीन का तो काम ही नहीं है। स्प्लीन का तो काम है सिर्फ वो आरबीसीज का वो स्टोरेज करना, उसका डिस्ट्रक्शन होना, स्प्लीन में तो होता ही है ना। तो बात करते एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, बात आएगी तो डज द स्प्लीनेक्टमी कोज डायबिटीज मेलाइटिस। तो क्यों पूछा गया देखते हैं, क्योंकि ये जो हेड इसका टेल वाला पार्ट है, यहाँ होता है स्प्लीन, ये हमारा स्प्लीन ये जो 1% इसका एंडोक्राइन पार्ट है पैंक्रियाज का, ये इससे जुड़ा होता है स्प्लीन से चिपका हुआ है, स्प्लीन से जुड़ा हुआ है। स्प्लीन ये हो गया, ये हमारा पैंक्रियाज और ये हमारा स्प्लीन। अब स्प्लीन जब भी रिमूव किया जाएगा किस सर्जरी से, स्प्लीन में कुछ प्रॉब्लम होगी, स्प्लीन निकालना पड़ा पेशेंट्स को, कोई भी ट्रॉमा हो गया या कोई भी डिजीज कंडीशन है उस पेशेंट को, स्प्लीन का कैंसर है, कुछ भी हो गया तो स्प्लीन निकालना पड़ेगा। स्प्लीन निकालते टाइम डॉक्टर्स को, अब जुड़ा हुआ है 1% पार्ट है, 1% क्या थोड़ा सा होगा। अब ये स्प्लीनेक्टमी हो रही है, सर्जरी होगी, ये कर दी सर्जन ने सर्जरी, स्प्लीन कार्ड निकाल दिया, सर्जन ने। ये 1% चिपका हुआ था स्प्लीन से, 1% पार्ट स्प्लीन से चिपका हुआ था, ये निकल गया। निकलते ही एंडोक्राइन पार्ट गायब, स्प्लीन का 1% पार्ट ही था। अब एंडोक्राइन तो गया, इंसुलिन कहाँ से आएगा, थोड़ा सा तो पार्ट था, इंसुलिन निकाल रहा था, इंसुलिन गायब, मतलब एंडोक्राइन पार्ट गायब 1%। तो क्या आंसर होगा, डज द स्प्लीनेक्टमी कोज डायबिटीज मेलाइटिस, यस और नो। तो इसका आंसर आएगा यस, स्प्लीनेक्टमी को कैन कोज डायबिटीज मेलाइटिस।